Guys, I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. आज हम बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि आपने पढ़ा होगा कि एक बड़ी कोशिका क्यों दो छोटी कोशिका में विभाजित होती है। इसको लेके मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपकी इजाफा करेगा अगर आप विभाजन से संबंधित कोई चीज़ समझना चाहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी कोशिका क्यों विभाजित होती है, उसे आखिर क्या ऐसी आफत पड़ गई कि उसे दो छोटी कोशिका में विभाजित होना पड़ गया। हालांकि विभाजन बहुत एनर्जी गिविंग प्रोसीजर है जिसमें कोशिका को बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि बड़ी कोशिका क्यों विभाजित होती है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि एक आपने अगर वर्ड सुना होगा, ए हर्टविग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस परिकल्पना के बारे में बताया कि कोशिका क्यों विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जिसे हम बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, KI, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसके अनुसार एक बड़ी कोशिका दो छोटी कोशिका में विभाजित होती है। सबसे पहले आपके साइंटिस्ट थे हर्टविग नाम के साइंटिस्ट, नाम था हर्टविग, जिन्होंने बताया कि एक बड़ी कोशिका क्यों विभाजित होती है। चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता होगा एक कोशिका का, सारी चीज़ें पता होंगी कोशिका की। ये मान लीजिए आपकी एक कोशिका है, ये उसका केंद्रक है, ठीक है, और ये केंद्रक द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य का आयतन को हम ले लेते हैं। अब अगर हम आयतन को लेके बात करें, अगर VC मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है आपकी कोशिका का आयतन है, और VN ये आपकी केंद्रक का आयतन है। ठीक है, अगर कोशिका के आयतन में से मैं केंद्रक का आयतन घटा दूं तो आपको किसका आयतन मिल जाएगा? इसका आयतन। देखिए, इस वाले आयतन में से मैं केंद्रक का आयतन घटा दूं तो आपको ये वाला आयतन मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य का आयतन। ठीक है, तो VC में से VN घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा कोशिका द्रव्य का आयतन। ओके, ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेसिक सा, न्यूक्लियस का आयतन अपॉन VC माइनस VN। ठीक है, यानी कि केंद्रक का आयतन अपॉन कोशिका द्रव्य का आयतन। ये आपके क्या है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो ये वाला क्या है? आपकी कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य का आयतन। अब मुझे बताइए, एक छोटी कोशिका का केंद्रक जो कोशिका द्रव्य होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? तो एक बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका का आयतन के कोशिका द्रव्य का आयतन कैसा होगा? ज़्यादा ही होगा। किससे? छोटी कोशिका से। स्मॉल से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, तो कोशिका द्रव्य भी ऑब्वियसली बड़ी कोशिका का ही ज़्यादा होगा। तो बात करें, जैसे ही बड़ी कोशिका होती है तो उसकी कोशिका द्रव्य का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये वाला पोर्शन बढ़ेगा तो पूरी संख्या कैसी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाता है। तो एक बड़ी कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसा रहता है? कम रहता है, जिसकी वजह से उसके केंद्र का कोशिका पे नियंत्रण जो होता है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हुआ है तो उसका मतलब आपको क्या रखना है कि केंद्रक का कोशिका पर नियंत्रण अच्छा नहीं है, कोशिका पर कंट्रोल नॉट गुड, अच्छा नहीं है। उसे सारी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न करवानी है, इस वजह से केंद्रक का तो नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। इस वजह से वो क्या करता है? बड़ी कोशिका दो छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये बड़ी कोशिका है और ये विभाजित होकर क्या बना देती है? दो छोटी कोशिका। ठीक है, अब मान लीजिए एक छोटी कोशिका की बात करते हैं, तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, VN अपॉन VC माइनस VN। तो छोटी कोशिका का कोशिका द्रव्य क्या होगा? कैसा रहेगा? कम रहेगा। अब ये वाली संख्या कम है तो ओब्वियसली पूरी संख्या का मान कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब ये ज़्यादा हो गया तो समानुपातिक रूप से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जैसे ही कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा हुआ वैसे ही आपके क्या हो जाएगा? केंद्रक का नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब कैसा होगा, केंद्रक का कंट्रोल वेरी गुड। अब उसका नियंत्रण कैसा हो गया, अब वो कोशिका पे बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकता है, उसकी सारी जैविक प्रक्रियाओं को वो बहुत अच्छे से संपादित करवा सकता है। इसी वजह से हर्टविग ने बताया कि जैसी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ने लगता है, जैसी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसा होता है, कम होने लगता है, वैसे ही कोशिका विभाजित करने लग जाती है, विभाजित हो जाती है, ताकि उसके कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसा हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेरे साथ कहीं लिख लीजिएगा। ओ हर्टविग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एक बड़ी कोशिका विभाजित होती है ताकि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ सके, उसके केंद्र का कोशिका पे बहुत अच्छे से नियंत्रण हो सके और उसकी सारी जैविक प्रक्रियाएं बहुत अच्छे से संपादित हो पाए। मैं वापस से बता देता हूँ ये फॉर्मूले में ऊपर क्या रखना है, केंद्रक का आयतन, नीचे आपको कोशिका द्रव्य का आयतन। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका के आयतन में से Vc में से Vn घटा दीजिए। कोशिका के आयतन में से आप केंद्र का आयतन घटा देंगे तो यही वाला पोर्शन तो बचेगा आपके, जैसे आप बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज है। एक केंद्रक को अपनी कोशिका पे अच्छे से नियंत्रण करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, टूटना पड़ता है। तो वो टूटता है, अपना बलिदान देता है और वो तोड़ के दो छोटी कोशिकाएं बना देता है ताकि उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा रहे, केंद्रक का कोशिका पे बहुत अच्छे से नियंत्रण होता रहे। अब इसके बाद में आप विभाजन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।